हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिक्शन विद वांगशान। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूल फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी फाइनली यूनमक आ चुका था और विंग वांग जी को उसका रूम दिखाकर जियांग फेंग मैन के पास गया था। तो आइए देखते हैं आगे। लोटस पियर में वी, जियांग फेंग मैन और जाव जिशु साथ में बैठे हुए थे। वुशेन, क्या तुमने लेंस को वेंस जो वार करने का प्लान कर रहे थे उसे रोकने के लिए कंसोल कर लिया? जियांग फेंग मैन ने पूछा। यस अंकल, अब अगर वेंस और लेंस हमारे खिलाफ कुछ करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, वीइंग ने कहा। कैसे? जियांग फेंग मैन ने पूछा। क्योंकि हमने लेन वांग जी को अरेस्ट कर लिया है, जो कि गुसू का सेकंड प्रिंस है। अगर वो हम पे अटैक करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास हंगवांग जुन है, वीइंग ने कहा। जियांग फेंग मियान प्राउडली वीइंग की तरफ मुस्कुराए। ब्रदर वी, तुम बहुत क्लेवर हो, जाव जिशु ने कहा। थोड़ी देर बाद जियांग चेंग और मैडम यू भी अंदर आए और उन्होंने उन्हें ज्वाइन किया। वी वुशान, मैंने सुना है कि तुमने और जियांग चेंग ने हंगवांग जुन को किडनैप किया है। ये क्या स्टुपिडिटी है ये। मैं श्योर हूँ कि ये तुम्हारा प्लान होगा। तुम हमेशा मेरे बेटे को तुम्हारे स्टुपिड प्लान में क्यों शामिल कर लेते हो? क्या हो अगर लेंस अग्रेसिव हो गए और अंगवांग उनके लिए हम पर हमला कर दिया? मैडम यू ने विंग से गुस्से से पूछा। माँ, ये बुरा आइडिया नहीं है, जियांग चेंग ने विंग को सपोर्ट करते हुए कहा। जियांग वाहियन, तुम्हारी माँ बात कर रही है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैडम यू ने गुस्से से कहा। इस पर जियांग चेंग चुप हो गया। माय लेडी, प्लीज़ काम डाउन, जियांग फेंग मैन ने कहा। नहीं, अब बहुत हुआ। इस विवुशियान ने तुम सबको मैनिपुलेट किया है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आई एम श्योर कि ये हमें परेशानी में डालेगा, मैडम यू ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। विंग ने अपने सर को नीचे झुका लिया और वो सब सुना जो मैडम यू ने उससे कहा। लेकिन उसने जो भी किया हमारे क्लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। अगर विंग ने लेन वांग जी को अरेस्ट नहीं किया होता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि लेंस वेंस को युद्ध करने को रोकने के लिए कंसोल करते। हमारे पास बस यही ऑप्शन था, इसलिए विंग और जियांग चेंग ने लेन वांग जी को अरेस्ट किया, जियांग फेंग मैन ने कहा। मैडम यू ने गुस्से से जियांग चेंग की तरफ देखा। जियांग चेंग, तुमने विवुशान को क्यों नहीं रोका? मैडम यू ने पूछा। जियांग चेंग ने अपने सिर को झुका लिया। यू, जियांग फेंग मैन ने कहा और मैडम यू का हाथ पकड़ लिया। वुशियान, जियांग चेंग, जीशु, अपने कमरे में जाओ, जियांग फेंग मैन ने कहा। जियांग फेंग मैन कोई भी आर्ग्यूमेंट क्रिएट नहीं करना चाहते थे। उन्हें सब चीज़ों को क्लियर करना होगा। वो जानते हैं कि मैडम यू गुस्से में हैं, उन्हें शांत करना होगा। वुशियान, जियांग चेंग और जीशु वहाँ से उठे और अपने रूम में चले गए। विंग ने बात लिया क्योंकि वो इस पूरी जर्नी से बहुत टायर्ड था। उसके बाद वो अपने रूम से बाहर आया। उसने आसमान की तरफ देखा। इस समय रात हो रखी थी। विंग ने कुछ सोचा और वो वांग जी के रूम की तरफ गया और डोर पर नॉक किया। जल्द ही वांग जी ने डोर ओपन किया। उसने देखा कि विंग दरवाजे के सामने खड़ा है। वांग जी ने उसे अंदर आने के लिए स्पेस दिया। विंग रूम के अंदर गया और एक काउच पर बैठ गया। विंग ने रूम को ऑब्जर्व किया। आई होप कि तुम इस रूम में एडजस्ट हो गए होंगे और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें तुम्हारा खाना समय पर मिल जाएगा। तुम इस रूम से बिना किसी की परमिशन के बाहर नहीं आ सकते, विंग ने कहा। वांग जी ने अपने सिर को नोट किया। उसे कुछ याद आया। उसने विंग की तरफ देखा। वो विंग के पास गया और साइन लैंग्वेज के थ्रू उसे कुछ बताने की कोशिश करने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, विंग ने कहा। एक बात मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ, अगर मैं वांग जी के लिए साइन लैंग्वेज वर्ड यूज़ करना भूल जाऊँ और यही कहूँ कि ये वांग जी ने कहा है तो आप लोग समझ सकते हो कि उसने साइन लैंग्वेज में ही कहा होगा। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। तो नेक्स्ट, वांग जी ने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई पेपर और ब्रश नहीं मिला।
उसने विंग को देखा और फिर से उससे कहने की कोशिश की। क्या? विंग ने कहा। वांग जी ने एक प्यारा सा पाउच बनाया और बेड के एक कॉर्नर में चुपचाप जाकर बैठ गया। विंग ने समझने की कोशिश की। अचानक उसे कुछ याद आया। विंग रूम से बाहर आया और जाव जिशु के पास गया। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी के रूम में जाव जिशु के साथ आया। जाव जिशु ने वांग जी की तरफ देखा और स्माइल किया। सेकंड प्रिंस लेन, आपको दोबारा देखकर खुशी हुई, जाव जिशु ने कहा और वांग जी के सामने गया। लेन वांग जी कुछ करना चाहता है और तुम ही साइन लैंग्वेज समझ सकते हो, विंग ने जाव जिशु से कहा। जाव जिशु ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ओह इट्स ओके। सेकंड प्रिंस लेन, आप क्या करना चाहते हो, जाव जिशु ने कहा। वांग जी ने स्माइल किया और उसे कुछ साइन लैंग्वेज में कहा। ओह, इसका मतलब तुम्हें पानी चाहिए, जाव जिशु ने कहा। वांग जी ने नोट किया। वो प्यासा है, वो पानी पीना चाहता है। वांग जी ने विंग से करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ पाया। और फाइनली जाव जिशु ने समझा। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। सर्वेंट तुम्हें वाटर सर्व कर देगा, विंग ने कहा। जाव जिशु एक्साइटेडली वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो उसका फ्रेंड बनना चाहता था। सेकंड प्रिंस लेन, जाव जिशु ने कहा। डोंट कॉल मी सेकंड प्रिंस लेन, कॉल मी लेन वांग जी ने कहा। ओके लेन वांग जी, जाव जिशु ने रिप्लाई दिया। विंग कामली वांग जी और जाव जिशु की तरफ देख रहा था। वो इनकी बातों में कोई भी रुचि नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि वांग जी उनके दुश्मन क्लेन से हैं। वो आसानी से वांग जी पर भरोसा नहीं कर सकता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, जाव जिशु ने पूछा। वांग जी शॉक हो गया। उसने अपनी शाइनिंग आइज और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जाव जिशु की तरफ देखा। वांग जी ने अपनी लाइफ में कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, क्योंकि उसके पास दोस्त बनाने का समय ही नहीं था। लेकिन आज कोई उससे दोस्त बनने के लिए पूछ रहा था। उसने तुरंत अपने सिर को हाँ में हिलाया। ये आज मैंने एक और फ्रेंड बना लिया, जाव जिशु ने कहा। एक और दोस्त? तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, वांग जी ने पूछा। मैं गिन नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। तुम्हारे कितने दोस्त हैं, वांग जी? जिशु ने पूछा। वांग जी ने पाउट बनाया और जाव जिशु की तरफ इशारा किया। इसका मतलब तुम्हारा सिर्फ मैं ही दोस्त हूँ, जाव जिशु ने पूछा। हाँ, सिर्फ तुम ही मेरे पहले दोस्त हो, वांग जी ने कहा। क्या? तुमने दूसरे दोस्त क्यों नहीं बनाए? क्या तुमने अपने लाइफ में किसी दोस्त की जरूरत महसूस नहीं की, जाव जिशु ने सरप्राइजिंगली पूछा। विंग, जो बहुत देर से सब कुछ सुन रहा था, वो भी ये जानने के लिए क्यूरियस हो गया था कि वांग जी का कोई दोस्त क्यों नहीं है। बचपन से ही मैं रूल्स के बीच रहा हूँ। मैं हमेशा पढ़ाई करता था। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, इसलिए मुझे दोस्त बनाने का समय ही नहीं मिला, वांग जी ने कहा और वो दुखी हो गया। उसने अपने सिर को नीचे झुका लिया। हे, उदास मत हो, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ओके, जाव जिशु ने कहा और वांग जी को हक कर लिया। ये दो दोस्तों के बीच एक फ्रेंडली हक था। वांग जी भी मुस्कुराया और हक बैक किया। वांग जी खुश हो गया, क्योंकि अब उसके पास एक दोस्त है। वो दोनों अलग हुए। जाव जिशु ने वांग जी के शोल्डर को पेट किया और विंग की तरफ देखा। वीगा, वांग जी बहुत अडोरेबल है। क्या आप भी इसके दोस्त बनोगे? आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं। क्या आप वांग जी को अपना दोस्त बनाओगे? जाव जिशु ने कहा। भूलो मत कि ये हमारा दुश्मन है, विंग ने कोल्ड वॉइस में कहा। उसे लेंस को लेकर बिटरनेस है, क्योंकि लेन क्लेन और वेल क्लेन हमेशा जिन्नी एंड जियांग क्लेन में परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। विंग की डोर की तरफ मुड़ा। विंग डोर की तरफ मुड़ा और कॉर्नर ऑफ आइज से जाव जिशु की तरफ देखा। रात हो चुकी है, अब तुम्हें तुम्हारे रूम में जाना चाहिए, विंग ने जाव जिशु से कहा। गुड नाइट लेन वांग जी, हम कल मिलेंगे, जाव जिशु ने कहा। वांग जी ने नोट किया और उसने भी जाव जिशु को गुड नाइट कहा। उसके बाद विंग और जिशु वहां से चले गए। एक सर्वेंट ने वांग जी को पीने के लिए पानी प्रोवाइड करवाया। वांग जी ने पानी पिया और रिलीफ फील किया। वांग जी फ्लोर पर मेडिटेशन के लिए बैठ गया, लेकिन उसे वहां पर
बहुत ज़्यादा कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे उस रूम में मेडिटेशन करने में मुश्किल हो रही थी। लोटस पियर क्लाउड की तरह शांत नहीं था। सभी लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे, लेकिन कैसे भी वांग जी ने कॉन्सेंट्रेट किया और मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मेडिटेशन करने के बाद वांग जी को रिलैक्स फील हुआ। उसने अपनी आंखों को ओपन किया। जाओ जिशु एक अच्छा पर्सन है। वो मेरा पहला दोस्त है। ये पहली बार है जब मैंने कोई फ्रेंड बनाया है। अब मैं फ्रेंडशिप के बीच के बॉन्ड को समझूंगा। ये मेरा नया रिलेशन है। कुछ हफ्तों के लिए मैं गुस्सू रूल्स और स्ट्रिक्ट रूटीन से दूर रहूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अपने हिसाब से बदलाव कर सकता हूँ। बाद में जब मैं गुस्सू लौटूंगा तब तब मुझे नहीं पता कि मुझे नए दोस्त बनाने का टाइम मिलेगा या नहीं। वांग जी ने सोचा और वो अपसेट हो गया। बाद में एक सर्वेंट ने वांग जी को फूड दिया। वांग जी को लगा कि ये फूड स्पाइसी होगा, लेकिन जब उसने टेस्ट किया तो ये सही था। वांग जी समझ गया कि विंग ने खाना उसके लिए भेजा है। अगली सुबह सब लोग उठ गए। विंग स्टूडेंट्स को तलवारबाजी सिखाने के लिए ग्राउंड में चला गया। उसने देखा कि जियांगचेंग ऑलरेडी वहाँ है। जाव जिशु हर स्टूडेंट को नोटिस कर रहा था कि वो ठीक से कर रहा है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ गुस्सू में लेनचिरेन वापस गुस्सू आ गए थे। वो अपने रूम में चले गए। एक डिसिपल उनके पीछे खड़ा था। वांग जी से कहो कि वो यहाँ आए, लेनचिरेन ने एक डिसिपल से कहा। सेक्ट लीडर लेन, एक्चुअली सेकंड प्रिंस लेन यहाँ नहीं है, उसने उस लेन डिसिपल ने कहा। लेनचिरेन ने शॉकिंगली उस डिसिपल की तरफ टर्न हुए। वो यहाँ नहीं है? इसका क्या मतलब है? लेनचिरेन ने पूछा। उस लेन डिसिपल ने सब कुछ बताया कि कैसे विभूषण और जियांगचेंग वांग जी को अपने साथ ले गए। लेनचिरेन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी आंखों को ओपन किया। अब वो एक और परेशानी खड़ी कर रहा है। लेनचिरेन ने वांग जी के बारे में सोचा। लेन शिचेन कहाँ है? लेनचिरेन ने पूछा। वो क्लासरूम में है। वो स्टूडेंट्स के टेस्ट ले रहे हैं, उस लेन डिसिपल ने कहा। लेनचिरेन ने कहा और अपनी स्वॉर्ड पर अपनी पकड़ टाइट कर ली। आधे घंटे बाद लेनशिचेन क्लास से बाहर आए। एक डिसिपल उनके पीछे टेस्ट पेपर्स को पकड़कर चल रहा था। लेनशिचेन ने लेनचिरेन को देखा और अपनी जगह पर ही खड़े हो गए। अंकल, लेनशिचेन ने कहा और उनके सामने बो किया। लेनशिचेन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? जियांग्स आए थे और वो लेन वांग जी को अपने साथ ले गई। तुम क्या कर रहे थे? तुमने जियांग्स के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? लेनचिरेन ने इम्पेशेंटली पूछा। उन्हें लेनचिरेन पर गुस्सा आ रहा था। लेनचिरेन चुप हो गए। उन्होंने अपने सिर को झुका लिया क्योंकि वो अपने क्लैन और वांग जी की रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन जियांग्स सिर्फ वांग जी को ही अपने साथ लेकर गए हैं। तुम चुप क्यों हो? और वांग जी कैसे बेशर्मों की तरह वहाँ चला गया? क्या वो अपनी ड्यूटीज को भूल गया है? वो उन्हें बोल सकता था कि वो युनमंग नहीं जा सकता। वो कितना यूजलेस है। लेनचिरेन ने गुस्से में कहा। अंकल, ये मेरी गलती है। मैं अपने क्लैन को बचाने में सक्षम नहीं था। वो मैं था जिसने परमिशन दी वांग जी को उनके साथ ले जाने की। लेनशिचेन ने कहा। लेन वांग जी को बचाने की कोशिश मत करो। ये उसकी गलती है और उसकी वजह से वो ट्रबल में है। तुम जियांग्स के बारे में कुछ नहीं जानते हो। वो वांग जी को मार देंगे, लेनचिरेन ने कहा। लेनशिचेन ने अपने सिर को नीचे झुका लिया। अब 4 दिन बीत चुके थे जब वांग जी युनमंग गया था। लेनचिरेन ने वांग जी को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा लगता था जैसे लेनचिरेन वांग जी की कोई परवाह ही नहीं करता है। लोटस पियर में वांग जी अपने रूम के अंदर था। इन दिनों वो 7 बजे उठता था। वो रूल्स और स्ट्रिक्ट रूटीन से आज़ाद है। वांग जी इन 4 दिनों में अपने रूम से बाहर नहीं आया, लेकिन जाओ जिशु हमेशा वांग जी से मिलने उसके रूम में आता था। अब उनकी दोस्ती और अच्छी हो रही थी। जाओ जिशु विंग से मिला। विंग लोटस लेक में अपने दोस्तों के साथ बोट में था। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी थी। विंग उन सबके साथ फ्लर्ट कर रहा था और वो सब एंजॉय कर रहे थे। वीगा, जिशु ने चिल्लाते हुए कहा। विंग ने जाओ जिशु की तरफ देखा। उसने सोचा
शायद जाओ जीशु को उससे कुछ ज़रूरी बात करनी होगी, इसलिए वो ग्राउंड पर आ गया और जीशु के सामने खड़ा हो गया। वेगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जीशु ने कहा। तुम पूछ सकते हो जीशु, वेग ने कहा। पिछले 4 दिनों से वांग जी रूम में ही हैं और मुझे नहीं लगता कि वो क्लेवर हैं। वो बहुत इनोसेंट है। प्लीज़ उसे उसके रूम से बाहर आने दो। मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा, जाओ जीशु ने कहा। लेकिन वो भाग सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हें उसके साथ सब कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। क्या पता वो भेड़ की खाल में भेड़िया हो, विंग ने कहा। वेगा, मैं उसे जानता हूँ। मैं पिछले 4 दिनों से उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो बुरा नहीं है। वो नहीं भागेगा। अगर तुम्हें उस पर शक है तो गार्ड्स को कहना कि उस पर नज़र रखे, लेकिन उसे अपने रूम से बाहर आने दो। वो उन 4 दीवारों के बीच में बोर हो रहा है, जाव जिशु ने कहा। जाव जिशु वांग जी को लेटर स्पीयर दिखाना चाहता था। वो उसे युनमक की हर जगह दिखाने के लिए क्यूरियस था। जब विंग ने जाव जिशु की विश सुनी तो वो शांत रहा। विंग ने बहुत सोचा, क्योंकि वो अपने दुश्मन पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन गार्ड्स उस पर नजर रखेंगे, विंग ने कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, जीशु ने कहा और वो तुरंत वांग जी के रूम की तरफ भाग गया। विंग ने साय किया। उसने अपने ग्रुप को फिर से ज्वाइन किया और फिर से उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगा। वांग जी अपने रूम में बैठा कोचिंग प्ले कर रहा था। वांग जी, दरवाज़ा खोलो, जाव जीशु ने एक्साइटेडली कहा। वांग जी ने गुचिन प्ले करना बंद किया। उसने जाव जीशु की वॉइस सुनी। वो तुरंत खड़ा हुआ और डोर ओपन किया। वांग जी, क्या तुम लोटस पियर को देखना चाहते हो, जाव जीशु ने पूछा। वांग जी ने स्माइल किया और अपने सिर को नोट किया। तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। वी गगा ने तुम्हें रूम से बाहर आने की परमिशन दे दी है, जाव जीशु ने कहा। सच में, वांग जी ने पूछा। हाँ, जाव जीशु ने जवाब दिया। वांग जी अपने रूम से बाहर आया और डोर को लॉक किया। उसके बाद जाव जीशु उसे लेक के पास ले गया, जहाँ सभी लोग खेल रहे थे। वांग जी इस ब्यूटीफुल सिनेरियो को देखकर मिसमराइज हो गया। वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। अचानक विंग की आंखें वांग जी पर पड़ती हैं और ठीक उसी समय वांग जी भी उसकी तरफ देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 4 दिन के बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे से मिले थे। वांग जी विंग की तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन विंग ने उसे इग्नोर किया और अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगा। वांग जी, क्या तुम बोट में जाना चाहोगी, जाव जीशु ने पूछा। हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ, वांग जी ने कहा। जाव जीशु एक बोट के पास गया और उसमें चढ़ गया। उसने वांग जी को अपना हाथ दिया। वांग जी ने जाव जीशु का हाथ पकड़ा और बोट में चढ़ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको क्या लगता है, लेन चेन वांग जी को बचाने के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्या उन वांग जी से इतनी नफरत करता है? तो जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।